हेलो एवरीवन। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा आरपीएफ के कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे उसका आपका रिजल्ट आ गया है। ये आरआरबी की ऑफिशियल नोटिस है। इस नोटिस में क्या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताया है वो सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे कि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। वो सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले से अरेंज रखनी है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आएगा उस समय आपको ये सारे डॉक्यूमेंट ले करके जानी है। तो इनकी लिस्ट बताएंगे, इनका कटअप बताएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया है कि 2 से 18 मार्च 2020 के बीच में जो आपका कैंडिडेट यहाँ पे आरपीएफ के एग्ज़ाम के लिए अपेयर हुए थे उनमें से जो भी स्टूडेंट पास हुए हैं उनका रोल नंबर यहाँ पे बढ़ते क्रम में रिजल्ट में घोषित किया गया है। आप यहाँ पे अपना जो है कि रिजल्ट चेक कर सकते हैं। नीचे जो लिस्ट है उसमें से तो आप स्क्रॉल करके इसमें आप वो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट में बताया है कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा उसका डेट जो होगा जल्द ही यथासंभव आरआरबी के द्वारा ये डिक्लेयर किया जाएगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। अभी ये ऑफिशियली ये कोई डेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नहीं बताए हैं। ये आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका अलग से ये ऑफिशियल नोटिस रिलीज करेंगे और उसके तहत बताएंगे। अब यहाँ पे कटअप की पहले जानकारी ले लेते हैं कि इस बार जो है कि कटअप कितना गया है। तो ये कटअप में हम यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी वाइज जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनके लिए जो कटअप गया है वो 76.8 के नियरली गया है। वही आपका एससी कैंडिडेट के लिए जो आपका कटअप गया हुआ है वो 70.19 के क्लोज गया है। और जो एसटी कैंडिडेट है उनका जो कटअप गया है वो 65.6 गया है, 65.6 गया है। और जो भी आपका ओबीसी कैंडिडेट है उनका जो कटअप गया है वो 74.06 गया है। वहीं आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उनका जो कटअप गया है वो आपका 71.92 गया है। ये जो आपका था ये कांस्टेबल के पोस्ट के लिए था, ठीक है। तो ये इनका ऑफिशियली ये रिलीज किया गया है। वही आपका बात करें कि पुरुषों में ये था, महिलाओं में कितना कटअप गया है। तो महिलाओं के लिए जो है कि महिलाओं में यूआर कैटेगरी से जो भी महिला थे उनका जो कटअप गया है वो 73.7 गया है। और वही आपका शेड्यूल कास्ट की जो महिलाएं हैं उनका जो कटअप है वो 66.37 गया है। और एसटी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 62.27 गया है। ओबीसी कैटेगरी के महिलाओं के लिए आपका 70.17 गया है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो महिलाएं हैं उनके लिए जो आपका कटअप गया है वो 68.89 गया है। तो टोटल आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका एक्स 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 सर्विसमैन का जो आपका कटअप गया है वो बहुत ही कम गया है। एक्स सर्विसमैन में आपका 30.14 गया है। तो ये 30 का नंबर गया है। तो एक सर्विसमैन के लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि वो कम नंबर में भी आपका यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल बन सकते थे। तो ये आपका इनका ऑफिशियल कटअप है। अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने बता रखा है। इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट इस टाइप के गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। यहाँ पे आपका ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के लिए आप आरआरबी के पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं। उसके बाद किसी भी जोन में आप अप्लाई कर लें। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे रिजल्ट को चेक करने के लिए अहमदाबाद, अजमेर, किसी भी आपका जोन में अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पे इस टाइप का इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाले पेज में चले जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में आपको यहाँ पे देखने का मिलेगा कि ये जो रिजल्ट है आपका सीबीटी बेस्ड जो एग्ज़ाम हुआ था आरपीएफ का, रेलवे पुलिस फोर्स का, वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका ये कुछ इस प्रकार से नोटिस आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो पहले नोटिस में तो यही बता रखा है कि इनके द्वारा जो ऑफिशियली जो रिजल्ट है वो बढ़ते क्रम में डिक्लेयर किया गया है। दूसरे पॉइंट में बता रखा है कि ये जो है कि डीबी का जो डेट होगा वो आपको ईमेल के थ्रू या इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। और थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रखी है। तो इसके अतिरिक्त आरआरबी जो है आरआरबी पोर्टल पर लॉगिन करने पर अपना पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि से अपना व्यक्तिगत परिणाम का स्कोर कार्ड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये स्कोर कार्ड आप कब से देख पाएंगे तो आपका 20 जून 2025 से शाम के 5 बजे के बाद आप इसमें ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, तो आप वहाँ पे अपना जो स्कोर कार्ड है वो चेक कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे थर्ड पॉइंट में बता रखा है। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बताया है कि पीईटी और दस्तावेज सत्यापन में योग्य सभी अभ्यर्थियों में अभ्यर्थिता पूर्ण रूप से अंतिम और भर्ती के लिए भर्ती की किसी भी चरण में उसके बाद प्रस्तुत किए गए डेटा में किसी भी असंगति या कमी अभ्यर्थियों की ओर से किसी भी तरह की गड़बड़ी के मामले में आरआरबी के संज्ञान में आने पर अभ्यर्थी का जो नियुक्ति है वो रद्द की जा सकती है। तो ये इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि किसी तरीके से गड़बड़ी की जाती है
तो उसके जो आरआरबी जो है कि ये जो है आपका अपने संज्ञान में रखती है कि ऐसे कैंडिडेट को वो यहाँ पे उनकी जो भर्ती है वो रद्द कर सकती है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बता रखा है। और इसी के साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि ये जो आपका रोल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं लिस्टिंग, इसमें किसी टाइप का प्रिंटिंग मिस्टेक होती है तो उसको करेक्ट करने का भी ये अधिकार आरआरबी अपने पास रखती है। और नेक्स्ट पॉइंट पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता रखा है कि किसी भी तरह से आरआरबी में जो आपका रेलवे में जो भी भर्ती होती हैं वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के सीबीटी बेस्ड एग्जाम के तहत होती हैं। ये किसी भी तरीके के दूसरे दलालों से आपको सावधान रहने के लिए बोला गया है कि जो कि रेलवे में भर्ती देने की बात कहते हैं। ये सिर्फ रेलवे जो है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा यहाँ पे एग्ज़ाम ली जाती है, सीबीटी बेस्ड एग्जाम, उसी के तहत यहाँ पे भर्ती होती है। ये सारे आपके जागरूकता से संबंधित जानकारी इन्होंने बताया है। ये आपका रिजल्ट है, रिजल्ट की पूरी लिस्ट 140 पेज में इन्होंने अपलोड किया है। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो ये लंबी लिस्ट है, इनको आप पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करके आप वहाँ पे अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। और इसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो इस बार पास हुए हैं वो 42,143 कैंडिडेट हैं। इतने स्टूडेंट का आपका ये रिजल्ट बना हुआ है, जो कि आपका रिजल्ट जो है 19 जून 2025 को डिक्लेयर किया गया है, जिसमें 42,143 कैंडिडेट को डीबी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल फिटनेस के लिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके ले करके जानी है, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो सडनली आप कहाँ जो डॉक्यूमेंट की कमी होगी, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के पास में कास्ट सर्टिफिकेट है, उनका ये प्रॉब्लम होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो पुराना था वो एक्सपायर हो गया है, तो क्या हमें नया आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आगे समझेंगे। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप पहले आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट में क्लास 10th या फिर हायर जो आपने एजुकेशन गेन कर रखा है, तो मिनिमम क्लास 10th ग्रेड का जो आपका मार्कशीट है वो लेकर के जाना है। उससे आप अबव का वही मार्कशीट है, उससे ज़्यादा आप पढ़ाई किए हैं तो वो मार्कशीट लेकर के जा सकते हैं। और उसी के साथ में एज प्रूफ के लिए क्या मांगा हुआ है, तो एज प्रूफ के लिए जो है कि 10th ग्रेड का आपका जो है क्लास 10th का जो आपका मार्कशीट है वो लेकर के जा सकते हैं। उसी को आपका ओरिजिनल वाले को ही यहाँ पे ओरिजिनल जो एज प्रूफ है वो माना जाएगा। तो 10th के सर्टिफिकेट के आधार पर ही यहाँ पे आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है उसी के आधार पर एज प्रूफ लिया जाता है। अब आइडेंटिटी प्रूफ में जो आपका ओरिजिनल आईडी है कुछ आपका, जैसे कि वोटर आईडी हो गया, आधार कार्ड हो गया, तो ये आपके लिए जाएंगे। वही पासपोर्ट हो गया, गवर्नमेंट का इशू कोई भी ऐसा आईडी हो तो वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ में आप ले जा सकते हैं। पैन कार्ड, ये सारे भी यहाँ पे वैलिड होंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें तो जैसे कि आपका शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, ओबीसी के आपके जो कैटेगरी वाले जो सर्टिफिकेट होते हैं वो, तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंसर्न होता है कि उनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट था वो तो एक्सपायर कर गया है, तो उनको क्या करना चाहिए, तो उनको ये करना चाहिए कि एक आपका नया सर्टिफिकेट भी बना लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा वो पुराना जब आप फॉर्म को फिलअप किए हुए थे तो उस फॉर्म को फिलअप करते समय जो भी आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने फिल किया हुआ था सर्टिफिकेट का वही आपको वहाँ पे देना होगा। तो वो पुराना सर्टिफिकेट भी लेकर के जाएंगे और टाइम है अभी, आप पहले एक नया सर्टिफिकेट भी बनवा लें। तो ये सब डॉक्यूमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले लेंगे, अपना रेजिडेंशियल जो सर्टिफिकेट है वो आपका ले जाना है। और साथ ही आपके ओरिजिनल फोटोकॉपी ऑफ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, तो ओरिजिनल और साथ ही आपके उसका फोटोकॉपी, ये सारी चीज़ों की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो फोटोकॉपीज भी ले लेनी है और सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले लेने हैं। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताएं, इसी के साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड, जिसके जो एडमिट कार्ड लेकर के आप गए थे एग्जाम सेंटर पर, उसमें आपके इन्विजिलेटर का साइन किया हुआ है, तो वो वाली एडमिट कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। और फॉर्म को जब फिलअप किए हुए थे एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है, वो भी आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है। उसके साथ अदर जो डॉक्यूमेंट है वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले लेना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज आपका फोटोग्राफ जो बेसिकली जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय जो फोटो डाला हुआ था वही फ़ोटो लेकर के जाना है। दूसरा भी चलेगा, लेकिन आप वही फ़ोटो लेकर के जाते हैं तो आपको किसी भी टाइप के इनकन्वीनियंस फेस नहीं करना पड़ेगा। जो कैंडिडेट कहीं पे ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उनको अपने एम्प्लॉयर से एनओसी सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। ये ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु हैज बीन एम्प्लॉयड, जो आपका क्या है कि वो ऑलरेडी किसी पोस्ट पे एम्प्लॉयड है, उनको एनओसी लेकर के जानी होगी। वही स्कैन कॉपी ऑफ द सिग्नेचर, अपना स्कैन कॉपी ले जाना है सिग्नेचर का, स्कैन कॉपीज ऑफ द अदर गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट की कोई दूसरी डॉक्यूमेंट है तो वो भी लेकर के जानी है, इनकम सर्टिफिकेट ये सब भी ले जाएँ, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल्स, लेकिन उसकी आपका यहाँ कंपलसरी नहीं है, लेकिन ले करके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
पड़ेगा। बैंक अकाउंट की डिटेल ये सब तो बाद में आपकी ज़रूरत पड़ेगी जब सैलरी के ये सारे सैलरी पर्पज़ के लिए होता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर के जानी है जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। तो ये तभी जा कर के आप ये सारे डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है आपके पास, तो आप पहले उसको अरेंज कर लेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि कॉलेज में ही सबमिटेड होता है, तो कॉलेज से वो निकाल लेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इमीडिएटली, आपको ज़्यादा परेशानी इसमें फेस ना करना पड़े, इसलिए पहले से ये सारी सावधानियाँ आप पहले से ही ये सावधानियाँ कर लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।